पुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुत्यज शिरे सिद्धराजलक्ष्मी धर्मेष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयति ये सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मा नजराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ मरणं कुतस्ते सीतानाथ समारम्भा रामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वृंदावन श्री धाम को और मलहम न जाने को जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधा नागर सोए। राम नगरिया राम की बसी सरयू के तीर अटल राज श्री राम का तो चौकी हनुमत वीर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले गजानंद महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, कुलदेव नारायण सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज पावन नगरी अमस्या खेड़ी में और बाबा देवनारायण के दरबार में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। बड़ा सौभाग्य है जो आप सभी यहां पर उपस्थित हुए। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन, इसके बाद में कथा प्रारंभ होगी। तो सभी संकीर्तन मेरे साथ बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमः च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विदाय हि तदो दयते विवेकः। सबसे पहले आपको जो सत्संग सुनने का लाभ मिला है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े भाग्य से करोड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब हमको श्रीमद् भागवत कथा या सत्संग, शिव महापुराण आदि सभी में हमको जाने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा में, और वहीं से सत्संग आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले महात्म्य है। आइए आज की कथा महात्म्य से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि महात्म्य सुनना जरूरी है। सबसे पहले जिस चीज को हम सुन रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं, उसके बारे में
क्या है वो, श्रीमद् भागवत क्या है, तो उसके बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए हमको कि हम किस लिए सुन रहे और क्यों सुन रहे। इसलिए सबसे पहले महात्म्य आता है। महात्म्य का प्रारंभ होता है प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण सत्य है, चित है और आनंद है। सबसे पहले सत्य घन है, अर्थात भगवान सत्य है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि भगवान जिस प्रकार घन कहते, घन होता है ना, लोहा पीटने का एक घन होता है, हथौड़ा बड़ा, उसको हम कहते घन। अगर मान लीजिए आपके पास घन है और घन जिस पर चला दिया तो घन में कोई नहीं जा सकता, घन सब चकनाचूर कर देता है। वही परमात्मा सच्चिदानंद घन है, क्योंकि उनके सामने सब समाप्त हो जाते हैं। और चित माने प्रकाश, जो हमारे हृदय के अंदर प्रकाश करता है। मैं यहां से बोल रहा हूं, आप तक ये आवाज जा रही है, ये आकाश है, और वही आकाश में परमात्मा विराजित है, और वही मेरी आवाज यहां से वहां तक पहुंचा रहा है। और तीसरी बात है आनंद। हम लोग सोचते आनंद क्या है, हम सोचते हैं कि खाना पीना, डलनप के जो गद्दे होते उस पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है, अच्छे पकवान खाना ये आनंद नहीं है। अरे आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता नहीं है। और आनंद आता केवल परमात्मा की कथा से। कथा श्रवण करने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको जन्म दिया है, किस लिए यहां पर भेजा, किस लक्ष्य के लिए हमको यहां पर पहुंचाया, वो हमको याद होना चाहिए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान है, और उनके पास में कथा सुनाने वाले केवल एक व्यास जी के शिष्य सूत जी कथा सुना रहे हैं। आकर के जैसे ही विराजित हुए पांडाल में 88,000 ऋषि, और उनकी उम्र कितनी, सभी गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थी में भी संत होना चाहिए। गृहस्थ होकर के वो संत है, और 88,000 ऋषि जिनकी उम्र कितनी, जिनके जीवन में कई बार कलयुग बीत चुके, किसी की 10,000, किसी की 1,00,000, ऐसी लंबी लंबी उम्र वाले वहां पर शौनकादि ऋषि विराजित है। उनके समक्ष जैसे ही सूत जी आए, सूत जी का आदर सत्कार किया, सम्मान किया। सूत जी सोचने लगे कि आदर सम्मान किस बात का, महाराज आप तो बड़े बड़े हो, अरे आपकी उम्र कहां और मेरी उम्र कहां, अरे आप तो वयोवृद्ध हो, हमारे वयोवृद्ध हो, लेकिन मैं एक 16 वर्ष का बालक हूं, आप मुझे देख करके प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, ये क्या है। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है जिसके पास में ज्यादा संपत्ति हो, धन हो, सोना चांदी हो, धन में बड़ा होता है। और कोई पहलवान होता है, बल में बड़ा होता है, ताकत होती जिसके पास में। और कोई आयु में भी बड़ा होता है, उम्र में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान में जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी ऐसा कोई मंगलमयी प्रसंग सुनाइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्प्रदाधुनाम, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। हमें भगवान कैसे मिले, ये एक साधन आप मुझे बतलाइए।
सूत जी कहने लगे, सूत जी का मन गदगद हो गया और कहने लगे, ऋषियों आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है। ये कहां सोचते हैं व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति सोचता नहीं कि हमें कहां से आए और कहां जाना है, किसने हमको भेजा है, जिस परमात्मा ने यहाँ पर हमको पहुंचाया है उसके लिए हम कुछ नहीं करते, केवल अपने बेटी पुत्र पिता आदि सबके जो है काम करने में लगे रहते। कभी ये ढोया, कभी वो किया, कभी ये किया, सारा ब्याह किया, शादी की, ये करना है वो करना है, इस करने में ही सारी जिंदगी हमारी गुजर जाती है। जब जिंदगी गुजर जाती है इतना कार्य करने में, और अंत में जब भगवान की याद आती है हमको, आखिरी में जब मान लो किसी व्यक्ति को कोई बीमारी से पीड़ित हो, किसी व्यक्ति को बीमारी हो, तो डॉक्टर आखिरी में कही देता है कि अब सेवा कर लो, भगवान ही रक्षा करेगा, केवल सेवा कर लो, आप घर ले जाओ और सेवा करो। और जब कोई रोग होता है जिसकी कोई दवा नहीं, तब हमको ये सगे संबंधी संपत्ति सब कुछ त्यागते हैं और केवल उस परमात्मा को याद करते हैं। अभी कोरोना आया था 2019-20 में, उस समय सबने कहा कि हमारी जितनी संपत्ति ले लो, लेकिन हमें बचा लो, इस कोरोना से बचा लो, हम मरना नहीं चाहता। तब की अगर देखा जाए तो मृत्यु ही अटल सत्य है, केवल मृत्यु सत्य है, क्योंकि मृत्युर्वै जन्मताम वीरः, मृत्यु जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उससे मृत्यु भी जन्म लेती है, मृत्यु भी जन्म लेती है। जन्म तो हम जन्म संस्कार मनाते, जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन ये डेट फिक्स नहीं होती, तारीख फिक्स नहीं होती हमारी कि कब मरना है। लेकिन मरना कितने दिन में है? वही 7 दिन, केवल 7 दिन में ही मरना है। तो यहां पर केवल लोग सोचते हैं अपने धन पुत्र संपत्ति आदि की सोचते हैं, जिसने जन्म दिया परमात्मा उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते। सूत जी कहते हैं कि चलो आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, इससे पहले मैं आपको कथा कहूं, मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लेता हूं। और सुखदेव जी जो भागवत के परम वक्ता हैं, सूत जी वही सुखदेव जी का ध्यान करते हैं और गुरु का ध्यान करते हुए करते हैं, केवल एक श्लोक में करते हैं, यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वो परम सूत जी, उन्होंने जैसे ही कहा कि मेरे गुरु ने, सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही तुरंत दौड़ पड़े वन की ओर दौड़ पड़े, बोले मुझे इस संसार से कुछ लेना नहीं, मुझे केवल गोविंद के चरणों में ही रहना है, गोविंद के चरणों से ही प्रेम है, केवल उनका ही मुझे ध्यान करना है। और तुरंत वन की ओर निकल जाते हैं। उनके पिताजी व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, मानो वृक्ष उत्तर दे रहे हैं कि ये परम ज्ञानी सूची जो कह रहे हैं परम ज्ञानी है सुखदेव जी महाराज, वह उनके लिए ना स्त्री ना पुरुष कोच सब बराबर है, एक जैसे हैं। जिन्होंने लंगोट तक धारण नहीं की, 12 वर्ष का जन्म लिया, 12 वर्ष में गर्भ से बाहर आए, लंगोट तक नहीं पहनी और तुरंत निकल पड़े वन की ओर। कुछ स्त्रियां नहा रही थी, जब नहा रही थी स्त्रियां, तो उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा, तो कुछ शर्म नहीं आई, लेकिन जैसे ही उनके पिताजी उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे थे तो उनको शर्म आने लगी। तब व्यास जी ने पूछा उन स्त्रियों से कि क्यों, मेरा जो पुत्र है ये भी जा रहा था, तब तो आपने कुछ वस्त्र नहीं पहने, आराम से नहा रही थी सरोवर में, लेकिन मैं आ रहा हूं तो आप वस्त्र पहनने लग गई। तब उन स्त्रियों ने भी जवाब दिया कि वो परम ज्ञानी है, उनके सामने अगर हम कितने भी वस्त्र पहन ले तो भी हम निर्वस्त्र के समान है, वो तो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन आप सांसारिक हो, आप संसार के जानते हो, इसलिए हम आपकी जो है लाज कर रहे हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय कहने लगे, सूत जी महाराज ने कहा कि
कि जो चित है, आनंद है, घन है, वो परमात्मा है। और त्रिविध ताप, 3 ताप होते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप थे, देहिक, देविक और भौतिक। ये त्रिविध ताप नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। और श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और प्रणाम करते हुए आइए भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े प्रेम से ताली बजाते भगवान के कीर्तन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वो परम ज्ञानी, उनका ध्यान किया और ध्यान करके कहा कि आइए हम आपको कृष्ण प्राप्ति करने का सबसे पहला साधन श्रीमद् भागवत कथा में आपको श्रवण करवाता। श्रीमद् भागवत की कथा में आपको श्रवण करवाता। सौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले श्रीमद् भागवत, भागवत क्या है महाराज, मुझे बताइए भागवत है क्या? सबसे पहले 4 अक्षर भागवत। भा से भक्ति, जिसके अंदर भक्ति का समावेश हो, संपूर्ण भक्ति जिसके अंदर आ गई हो। ग से ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान भी है। भक्ति, ज्ञान और तीसरा वैराग्य। तीसरा वैराग्य और चौथा तप यानी तपस्या। ये चारों चीजें जिसके अंदर है वही भागवत है। और इसको श्रीमद शब्द से सुशोभित किया। भागवत जिसको कहते हैं भक्ति का परम साधन, जो साधन है वो केवल भागवत है। और भागवत श्री कृष्ण कथा, राम कथा, जितनी भी कथाएं हैं उनका संपूर्ण सार श्रीमद् भागवत में। तो आगे कहते हैं
सूत जी महाराज कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो अनंत फलदायी है, फल को देने वाली है। ये सबसे पहले भगवान विष्णु ने से ब्रह्मा जी ने सुनी थी 4 श्लोक की भागवत, और फिर ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुनी थी, और नारद जी के सुनने के बाद में यह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। जब 7 दिन का श्राप लगा था तब उनको 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण करवाई थी। लेकिन नारद जी ने जो 7 दिन की विधि है, ये केवल सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई हैं महाराज। सबसे पहले अवतार 4 भाई हैं, उन्हें इनको सुनाई थी। बोले अच्छा 7 दिन की कथा सुनी। सौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज ये तो बताइए सूत जी महाराज कि 7 दिन की कथा हमने सुना है कि नारद जी जो होते हैं वो एक जगह बैठते नहीं, और सौनकादि ऋषि एक जगह बैठे रहते, घूमते नहीं। 4 भाई है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक बार की बात है, सनत कुमार ये चारों भाई कहीं से निकल रहे थे। शंकर और पार्वती जी दोनों भी जा रहे थे, और इनकी अवस्था कितनी, केवल 5-5 वर्ष के दिखते हैं, केवल 5-5 वर्ष के दिखते हैं। अब जैसे ही भगवान शंकर और पार्वती जी जा रहे थे, पार्वती जी ने देखा कि ये 5 बालक जा रहे हैं, लेकिन ना हमको ये प्रणाम कर रहे हैं, ना नमस्कार कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने सोचा ना समझा और तुरंत श्राप दे दिया कि 5 के 5 ऊंट बन जाओ। 5 को ऊंट बना दिया। भोलेनाथ भगवान ने कहा क्यों देवी आप पहचानती हो कौन हो ये, कौन है ये, और आपने कैसे इनको श्राप दे दिया। बोले नन्हे नन्हे बालक है, मैंने इनको जैसे ही देखा और इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो ये तो हमारी अवहेलना हुई, आलोचना हुई, इसलिए अपमान हुआ हमारा, तो हमने इनको श्राप दे दिया। बोले बताओ कौन है। बोले ये मुझसे भी पहले ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानसपुर पुत्र जो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई है। मने ये आपके लगते जेठ, और आपने इनको श्राप दे दिया। अब चारों भाई बैठे हैं गंगा जी के पावन तट पर, लेकिन इनकी एक विशेषता देखो, चारों भाई की केवल एक विशेषता, एक भाई कथा कहता है 3 सुनते हैं, फिर दूसरा भाई कहता है फिर 3 सुनते हैं। ऊंट की योनि में भी वहां पर बिल्कुल कथा चल रही भगवान की। पार्वती जी और शंकर भगवान दोनों गए उनके पास। शंकर जी ने पूछा क्यों भाइयों क्या चल रहा है। उन्होंने कहा बोले ऊंट की योनि जो है बड़ी मस्त है महाराज, ना तो इसमें 1 महीने तक पानी पीना पड़ता है, ना नहाने की दिक्कत, ना पूजा पाठ की, सीधे डायरेक्ट जाकर के भगवान की कथा करो, बस यही काम, इसके अलावा कोई काम नहीं। बड़े मजे से हम एक भाई कह रहे और हम 3 भाई कथा को सुन रहे। तब पार्वती जी ने क्षमा याचना की उनसे और उनको चारों को ऊंट योनि से मुक्त करवाया। ऐसे सनातन जो है सनत कुमार चारों भाई एक बार नारद जी घूमते हुए मृत्यु लोक में घूमते हुए अनेक लोकों में घूमे और विष्णु धाम की तरफ जा रहे थे। तभी विष्णु धाम की तरफ जा रहे थे, वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे थे, तब वहीं पर मिल गए चारों भाई। चारों भाई मिल गए और चारों भाई जब मिले तो उनसे पूछा नारद जी आप कहां जा रहे हो। कथम ब्रह्मन दीन मुख तम काते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे नारद जी कहां जा रहे हो आप, ये इतने और आपके मस्तक पर इतनी चिंता की लकीरें। अरे जो दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनकी चिंता को दूर करता है जो नारद, और आज उसी के मस्तक पर ये चिंता की लकीरें कैसी, ये लकीरें कैसी मुझे बताओ, कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं मृत्युलोक में घूम रहा था और मृत्युलोक में जैसे ही घूमता गया और मैंने श्रीधाम वृंदावन में गया।
वृंदावन में गया तो वहां मैंने देखा कि एक युवती, जवान युवती बैठी हुई है और दो उसके वृद्ध पुत्र बैठे हुए हैं। तो आइए भगवान श्री धाम वृंदावन की ओर, वृंदावन में अपन प्रवेश करते हैं इस कथा के माध्यम से। हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 हो राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। पूर्ण हो सब काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे। जय हो। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। अरे बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। महाविले के श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। राधे राधे जो कोई गावे, राधे राधे जो कोई गावे। राधे राधे जो कोई गावे। राधे राधे जो कोई गावे। श्याम को वो तो ही पा जाए, श्याम को वो तो ही पा जाए। तुमको मिलेंगे, जय हो, तुमको मिलेंगे दर्शन आज, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम,
राधे राधे गाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय बाके बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज कहने लगे, जैसे ही वृंदावन में मैं गया, सूत जी महाराज कहने लगे नारद जी के बारे में कि जैसे ही वृंदावन में गया और वहां देखा कि एक स्त्री बड़ी जवान युवती बैठी हुई और उसके पास में दो वृद्ध बूढ़े पुत्र बैठे हुए, सो रहे, लेटे हुए, अचेत अवस्था में, मूर्छा अवस्था में लेटे हुए महाराज, बेहोश लेटे हुए। उनको देख करके जैसे ही मैं गया और कुछ स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। अब मैं जैसे ही गया और मैंने सोचा कि स्त्रियां हैं और स्त्रियों के बीच में मुझे जाना शोभा नहीं देता, तो मैं तुरंत मैंने सोचा कि चलो स्त्रियों के पास में हमको नहीं जाना, और तुरंत वापस पीछे जाने लगा। तो उन्होंने तुरंत आवाज दी, बोले महाराज किधर जा रहे हो? भक्ति ने तुरंत आवाज दी, बोले आप कहां जा रहे हो? आपके दर्शन मात्र से, केवल आपके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। आप कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा, बोले देवी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि मैं जो हूं भगवान ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं और सुबह जो है शुरू से ही ब्रह्मचारी हूं। लेकिन आप कौन? मैं स्त्रियों के हाथ जोड़ता हूं, माता के समान मानता हूं, आप कौन? उन्होंने कहा कि अहम भक्तिरिति ख्यातः, बोले मैं भक्ति हूं और मेरा जन्म कहां हुआ? मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ और पली बड़ी हुई मैं धीरे धीरे वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटक में बड़ी हुई और गुर्जरे जीर्णताम गतः, जैसे ही गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और बुढ़ापे ने घेर लिया और जैसे ही बुढ़ापे ने घेर लिया, लेकिन ये मैं जो मेरे पास में लेटे हुए हैं ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों अचेत अवस्था में बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर माता जवान हो गई, युवती हो गई हूं, लेकिन मेरे दो पुत्र हैं ये तो बेहोश पड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए इनका क्या कर सकते हैं? इनको मूर्छा से कैसे बाहर लाए? ये फिर से जवान कैसे होंगे महाराज, बताइए आप। नारद जी ने तुरंत अपनी विद्या लगाई। नारद जी ने तुरंत उनके जो कान थे दोनों में, उनसे कहा ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। गीता जी का पाठ किया, रामायण का पाठ किया, बहुत सुनाया, लेकिन उन पर तो कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब कोई इनको सही नहीं कर सकता, चलो मैं जाता हूं। तुरंत ऐसी चिंता की लकीरों से जाते हैं। उन्होंने कहा बस मेरे दुख का कारण अगर जानना चाहते हो महाराज सनक सनंदन से, कि यही कारण है कि वो भक्ति जो है उसका दुख कैसे दूर होगा, बस ये इसी के लिए मैं यहां पर आया। और अब आप मुझे मिल गए हो तो आप, क्योंकि संत के दर्शन अगर हो जाते हैं तो संत के दर्शन से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। केवल संत के दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। और आप मुझे मिले हो तो मेरा कल्याण भी जरूर होगा महाराज, क्यों नहीं होगा। और सनक संदन, क्योंकि संतों के बीच में सत्संग केवल संतों के बीच में ही मिलता है, केवल संतों के बीच में, जहां संत बैठते और संत ऐसा नहीं। संत का मतलब क्या है? जो शांत हो, धीर हो, गंभीर हो, और दूसरा हमेशा आनंद में रहे, ना किसी से लेना ना किसी से देना। जो भगवान की बातें आई वो भगवान की बातें कही थी, बस वही सत्संग होता है, वही संत होता है। जो किसी का कभी बुरा ना करे वही संत होता है। क्योंकि संतों के बारे में ऐसा कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना,
संतों का हृदय क्या है? नवनीत, मतलब मक्खन जो निकालते ना छाछ के बाद में मक्खन, उसी के समान है। उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। संत नारियल की तरह होते हैं। बाहर से तो कठोर दिखते, नारियल बाहर से कठोर दिखता, लेकिन जो अंदर जैसे ही उसकी चीटक निकालते बिल्कुल नरम होती है। उसी प्रकार संतों का हृदय भी नरम होता है अंदर से। ऊपर से दिखते आपको कुछ भी कह देंगे कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी कह देंगे, लेकिन फिर से वही शांत होकर के आपको कहेंगे अपना ही तो बालक है। अगर कुछ गलती हो गई तो केवल अपना ही बालक है। उनका हृदय तुरंत पिघल जाता है, मक्खन की तरह रहता है, पिघल जाता है। क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 और खुल जाए तेरे भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जैसे ही सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाते ही हमारे अंदर का जितना मेल होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारा मेल खत्म होने लगता है, हमारा रंग निखरने लगता है। कैसे? कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, अरे कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, अरे हंस बनावे तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनाए, मिट जाए कल के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। और ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी के बन गई प्रहलाद जी के बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी के बन गई प्रहलाद जी के बन गई, अपनी भी बने आज रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरी अच्छी
हो तेरी अच्छी बने। बोले संत भगवान की जय। क्योंकि संत के पास में जाने से, संत की अगर छत्र छाया भी आपके ऊपर जरा सी पड़ गई तो जिसमें आपका भला हो जाता है। एक बार नाभादास जी महाराज के बारे में सुना होगा आपने। भक्तमाल जिन्होंने लिखा नाभादास जी महाराज, वो जन्म से अंधे थे। उनके गुरु का नाम था अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज जब ये नाभा एक बालक थे, इनके पिताजी ने सोचा माता पिता ने कहीं जंगल में छोड़ दिया, अंधा है, इसका पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि अंधे थे तो वैसे ही घबराते लोग, इसका पालन पोषण कौन करेगा? तो उन्होंने माता पिता ने सोचा कि इसको इसी जंगल में छोड़ देते हैं। जब जंगल में छोड़ दिया, भगवान के परम भक्त थे। घूमते घूमते जब पहुंचे तो उसी जंगल में अग्रदास जी महाराज मिलते। अग्रदास जी महाराज मिलते, संत मिले और संतों की वाणी को जैसे ही सुना तुरंत नाभादास पहचान गए कि कोई ना कोई संत आए। तुरंत पहचान गए संत है। उन्होंने चरणों में गिर गए। चरणों में गिर गए तो उन्होंने कहा, बोले आप कौन? बोले प्रभु मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अभी तक अनामी हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा आप नाम रख सकते हो, मैं तो आपका भक्त हूं। और देखा अग्रदास जी महाराज ने कि ये तो अंधा भी है दोनों आंखों से। तो तुरंत अग्रदास जी महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा और उस बालक में दिव्य दृष्टि आ गई। तुरंत देखने लग गया और उन्होंने कहा, बोले बेटा तेरा नाम आज से नाभा है। नाभादास उनका नाम रख दिया। नाभादास जी सेवा करते, क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं ना, उसके मन की बात धीरे धीरे हम जानने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी मन की बात जानने लगते हैं। तो उसी प्रकार नाभादास भी अपने गुरुजी को बड़ा प्रेम करते थे, उनको मानते थे, उनका ध्यान करते रहते थे। एक बार की बात है, नाभादास जी महाराज के गुरु वृंदावन में बांके बिहारी लाल की भक्ति कर रहे थे। भगवान का चंदन लगा करके, अक्षत लगा करके ध्यान कर रहे थे, माला पहना रहे थे। उसी समय उनका जो एक भक्त था वह व्यापार से कहीं से आ रहा था नदी में, और जैसे ही नदी में तूफान की स्थिति हुई, समुद्र में तूफान की स्थिति होती है, इसी नदी में हुई। उफान पर थी नदी। उनने सोचा कि इसमें बहुत सारा सामान है और मेरा सारा सामान खत्म हो जाएगा, सारा डूब जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने गुरुजी को याद किया, अग्रदास जी महाराज को याद किया और कहा कि गुरुदेव अब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गुरुदेव त्राहि माम शरणं गतः, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। तो तुरंत उन्होंने सोचा कि अब बांके बिहारी को माला पहनाऊं कि उस भक्त को बचाऊं, क्या करूं। इतने में नाभादास जी महाराज पंखा जल रहे थे, उनको तुरंत स्मरण हुआ कि मेरा जो गुरु भाई है वो संकट में है, उसकी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने तुरंत संकल्प किया और कहा कि हे बांके बिहारी, आज तक मुझे जो गुरु भक्ति से मुझे जो भी फल प्राप्त हुआ है उसे मैं अपने गुरु भाई को देता हूं, उनकी रक्षा करो। तुरंत नाव सही हो गई और नाभादास जी ने कहा, बोले गुरुदेव कुछ चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है, हमारा गुरु भाई ये बिल्कुल बच गया, आप तो भगवान को माला पहनाइए। अग्रदास जी महाराज सोचने लगे, बोले ये बालक, ये मेरे मन की बात कब से जानने लगा, ये मेरे मन की बात कब से जानने लगा। तो हम जिसके सानिध्य में रहते हैं, उनके सानिध्य में धीरे धीरे जिनके पास रहते हैं उनका रंग हमके ऊपर, हमारे ऊपर चढ़ने लगता है, धीरे धीरे चढ़ जाता है। तो भक्ति यही कहने लगी कि आप तो परम संत हो, आप एक काम करिए, इनका उपाय बताइए, मेरे पुत्रों को कहीं से जीवित तो करिए, ये तो मृत अवस्था में दिख रहे हैं। तो तुरंत जाते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, उनसे कहते हैं कि आपको श्रीमद् भागवत सुनना पड़ेगा। बोले क्यों?
अरे मैंने तो, नारद जी कहने लगा कि मैंने उनको वेद वेदांत के पाठ सुनाए, भागवत जी को जो क्या होता है, गीता जी का पाठ सुनाया, रामायण जी का सुनाया, श्रीमद् भागवत से क्या है। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, ये श्रीमद् भागवताख्यो हम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत जो प्रत्यक्ष कृष्ण है, स्वयं भगवान कहीं नहीं गए, केवल भागवत में समा गए हैं। इसलिए भागवत का और सप्ताह वाचन करना पड़ेगा, 7 दिन की कथा सुननी पड़ेगी, जब जाकर के उनको मोक्ष प्राप्त होगा। बोले 7 दिन की कथा कैसे सुनूं? बोले आप एक काम करो, भक्ति को बुलाओ, ज्ञान वैराग्य को बुलाओ, वहीं पर वृंदावन के तट पर हम चलते हैं और श्रीमद् भागवत की जो 7 दिन की कथा है, 7 दिन की वो कथा हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने तुरंत प्रस्थान किया। नारद जी गए और नारद जी से सनातन सनत कुमार का, चारों भाई का जो है आसन लगाया गया, आसन लगा गया, भक्ति को बुला गया, ज्ञान वैराग्य इनको भी उनके पास में लाया गया और कहा कि अब सप्ताह 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है आपको। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की सुनोगे तब जाकर के हमको मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि 7 दिन में ही, केवल जिंदगी के 7 दिन हैं, केवल 7 दिन, और इन 7 दिनों में ही हमारी मुक्ति होती है। 7 दिन में ही हमको जाना पड़ता है, 8वां दिन कोई नहीं बनाया। 7 दिन की भागवत प्रारंभ की और प्रारंभ करते हुए सोनकादि ऋषि कहने लगे, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रतार्गतः। कहने लगे कि जो पापी, जिसने जिंदगी भर पाप किया है और पाप करते करते वो मर गया है, और मरने के बाद अगर प्रेत बन गया है और वो भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। बोले अच्छा, ये कैसे हो सकता है महाराज? नारद जी पूछने लगे, बोले ये कैसे हो सकता है, 7 दिन की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्त, और कैसे? जो जिसने जिंदगी भर पाप किया, दूसरों का दिल दुखाया, वह कैसे सुखी हो सकता है? उसकी कैसे मुक्ति हो सकती है? केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति, ये कैसे हो सकता है? तब सोनकादि ऋषि कहने लगे, सुनो, एक बड़ी सुंदर कथा है, मैं आपको समझाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वः बभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे पर एक बड़ा सुंदर नगर है, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते, आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी महाराज और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली नाम उनका, और जैसा नाम वैसा ही गुण भी है। आत्मदेव जी तो बड़े तपस्वी ज्ञानी भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, और उनके घर में एक गाय भी है, एक गाय भी है, गौ माता भी है। जब गौ माता भी है तो उनके घर का दृश्य ऐसा है, उनके घर में एक तुलसी जी का पौधा, और वो तुलसी जी का पौधा भी सूख जाता है। धुंधली कहने लगी, बोले ये कैसा? आत्मदेव जी को एक दिन उनके मन में आत्मदेव जी ने सोचा कि ये ना मेरा पुत्र है, ना मेरे घर कोई संतान है, मेरी जो गाय है वो भी बांझ की तरह है, इसको ना कोई पुत्र है ना कोई बछड़ा। अब मेरे घर में जो वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, वो भी सूख गया। क्या पता कौन से देवता का अपराध मुझसे हो गया है। बड़े ज्योतिषों के पास में गए। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आपके जो पिताजी है वो किसी अकाल मृत्यु में मर गए, और वो पितृ दोष आपको है, और इसी कारण से आपके यहाँ ना तो पुत्र हो रहा है
ना आपकी गाय को बछड़ा हो रहा है और ना आपके घर में तुलसी का जो बिरवा है वो चल रहा है, केवल सूख जाता है। अब आत्मदेव जी ने सोचा बड़ी परेशानी है, क्या किया जाए। तो ने तुरंत सोचा कि केवल एक ही समाधान है कि मैं वन की ओर निकल जाता हूं। तुरंत आत्मदेव जी ने संकल्प ले लिया कि मैं वन की ओर चला जाऊंगा और जब तक नहीं आऊंगा कि जब तक मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इधर आत्मदेव जी वन को चले जाते हैं। वन में कई दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद में वो सोचते हैं, बीतने के बाद में सोचते हैं कि अब ज्यादा नहीं रहा जाता, कोई मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। अब देखो आत्मदेव जी पुत्र की अभिलाषा में, पुत्र की इच्छा में घूमते जा रहे हैं। पुत्र अगर जो है जाना जाए, अगर सुपुत्र होता है तो बढ़िया होता है, क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र होता है तो कोई धन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप कमा लेता है। अगर पुत्र कुपुत्र निकल जाता है तो पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए, गलत निकल जाता है तो आपके पास में आपने जितना धन कमाया है वो धन भी हरण कर लेता, ठिकाने लगा देता है। तो संसार में लोग पुत्र के बारे में सोचते रहते हैं, केवल पुत्र के, और पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, धन की विष्णा ये भी बड़ी रहती महाराज। अगर पुत्र नहीं हुआ तो वो कुछ भी उपाय करके सोचते कि हमारे यहाँ पुत्र कैसे ही हो जाए। किसी के यहाँ लड़कियां हो रही है, वो सोचते कि हमारे यहाँ कैसे भी करके पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना किस लिए करते हैं पता है? पुत्र की कामना इसीलिए करते हैं कि एक लोटा घी जब मरने के बाद में व्यक्ति की खोपड़ी पर चढ़ाया जाता है और उस खोपड़ी के घी चढ़ा दिया, चढ़ाने से कहते हैं कि मृत्यु जो है इनको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्ष तो हमको जीते जी मिलता है, मरने के बाद में कोई मोक्ष नहीं मिलता। अब ये बताइए कि मरने के बाद में किसको मोक्ष प्राप्त हुआ? जो हुआ सबको जीते जी। राजा परीक्षित भी गए तो जीते जी मोक्ष को गए, भगवान के धाम को गए। ध्रुव भी गए तो अटल रहे, वो भी धाम को ही गए भगवान के, और कैसे ही जीते जी। मरने के बाद में कोई मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो जीते जी होता है। अरे यहां तक देख लो कि हम जिंदगी भर जो काम करते हैं ना वो हमेशा हमको याद रहता है, और वही करता है, वो जो किया है वही हमको याद रहता है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता है। एक बड़ी सुंदर कथा है, इसी बीच में प्रसंग है कि एक सुनार था हमारा। सुनार का काम क्या है? केवल दिन भर अपनी जो है सुनाईगारी जो है करना, नए नए गहने बनाना, आभूषण बनाना, हार बनाना, यही काम उसका दिन भर। वो जरा सा भी अगर सोना चांदी इधर उधर हो तो उसको भी ब्रुश से निकाल करके कर लेता है बराबर, और उसमें से भी निकाल लेता है। अब ऐसा जिंदगी भर उसने कार्य किया। अब जब उसके दो पुत्र वृद्ध हो गया, और वृद्ध होने पर जब जैसा उसने कर्म किया था वैसे उसको फल की प्राप्ति हुई। अब फल की प्राप्ति ऐसी हुई कि वो वृद्ध पड़ा हुआ, अब वहां पर पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, और पढ़ते हुए वो केवल यूं इशारा कर रहा है। जब वृद्धावस्था हो गई इशारा कर रहा है, क्योंकि देखना बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे इशारा करते कि ये ऐसे इशारा करते हैं। जब इशारा करने लगे तो उनके पुत्र ने सोचा क्यों ना हो कुछ बता रहे हो पिताजी। अरे कहीं धन गाड़ के रखा होगा, कहीं संपत्ति पैसे वगैरह रखे होंगे तो वो बता रहे होंगे। तो उन तुरंत कहा कि चलो डॉक्टर साहब को बुला करके लाओ। डॉक्टर साहब को गए बुलाने। डॉक्टर साहब ने कहा ये बोल तो सकते हैं लेकिन 5,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, 5,000 का एक इंजेक्शन लगेगा और ये बोल देंगे। बोले अच्छा बोल देंगे। बोले आप तो लगाओ, एक की जगह दो लगाओ, एक की जगह दो लगाओ, लेकिन इनको बुलवा दो के बोला। तो तुरंत डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया और उन्होंने कहा क्यों बेटा, मैंने जिंदगी भर कमाया, इसी दिन के लिए कमाया। अरे मैंने तुम्हारे लिए कमाया है और तुम ही इसकी रक्षा नहीं कर रहे हो, अपनी संपत्ति की रक्षा। बोले का पिताजी क्या कह रहे हो आप, क्या हो गया?
बोलो देखो, अरे वो गाय का बछड़ा एक अपनी झाड़ू खा रहा है 5 रुपए की। ओहो, वो भी माथा ठोकने लग गए। पुत्र भी देखो 5-10 हजार खर्च कर दिए ये एक झाड़ू के लिए इतने। तो अंत समय में वही याद आता है जो हम जिंदगी भर करते हैं। जिंदगी भर जिसका नाम लिया वही याद आता है। बेटा, पुत्र, कोई संपत्ति कुछ काम नहीं आती है, कुछ भी काम नहीं आता है, केवल हरि नाम। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय हरि बोल। करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकाम नहीं, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा रहा है, झूठे जग में फंसा रहा है, तू सच्चा इंसान नहीं, तू सच्चा इंसान नहीं। और ओ श्री राम नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम 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 नहीं तो जीना क्या। बोलो भागवत भगवान की जय। क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, इसलिए केवल अंत में सहारा केवल भगवान का होता है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं होता। आत्मदेव जी ने सोच लिया क्यों ना आज तो अगर पुत्र नहीं मिला और कोई सांत्वना नहीं मिली मुझे तो मैं आज मर जाऊंगा। तुरंत उन्होंने वृक्ष के ऊपर फांसी लगाने का सोचा और तुरंत उधर से एक संत गुजर रहे थे। संत गुजर रहे थे, उन संतों ने कहा, बोले महाशय क्या कर रहे हो आप ये? अरे दिखते तो आप ब्राह्मण हो और ऐसी हरकत कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप? कैसे अवगुण है आप में? अरे आप तो बड़ा तेज आपके मस्तक पर है, ऐसा लग रहा है कोई आप तपस्वी हो, कोई ज्ञानी हो, विद्वान हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, लेकिन आप ही ये कर रहे हैं। क्या 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 कर रहे हो ये रस्सी डाल करके? आत्मदेव जी ने उन संत के हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं केवल
यही देखना चाहता था। परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब आप संत मुझे मिल गए हो, अब मैं आपके चरण पकड़ता हूं और चरण जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे बेटा होने का वरदान ना दो, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति ना हो, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। संत कहने लगे, बोले अरे देखो हमको देखो, हम बिल्कुल मस्त हैं। अरे ना कोई परिवार का टेंशन, ना किसी का टेंशन, ना पुत्र का ना बेटे का, किसी का कोई टेंशन नहीं। केवल भगवान का भजन करते हैं और जो हमको मिल जाता है वो खा लेते, बस हमें किसी की टेंशन नहीं। लेकिन आपके बात की पुत्र को लेकर के क्या करोगे आप? अगर पुत्र मांग रहे हो, पुत्र को लेकर के करोगे क्या आप, मुझे ये बताओ। आत्मदेव जी कहने लगे, बोले मैं हूं तो ब्राह्मण, सब कुछ जानता हूं, लेकिन केवल पुत्रेष्णा है मुझे, केवल पुत्र की इच्छा, केवल मुझे पुत्र मिल जाए, बस यही चाहता हूं। और आपके सामने से जब तक नहीं हटूंगा मुझे कोई पुत्र नहीं मिले, या पुत्र मिलने तक कोई वरदान ना दोगे आप, तब तक मैं आपके सामने से नहीं हटूंगा। संत सोचने लगे, महात्मा जी सोचने लगे, बड़ा अज्ञानी पुरुष है, अरे क्या कह रहा है। कहने लगे, आत्मदेव जी की मैंने सुना है, शास्त्रों में भी पढ़ा है कि संत के पास अगर जाओगे आप और संत के पास गए तो आप जो है जितनी भी आपकी टेंशन है, समस्या है, सारी समाप्त हो जाएगी। एक तो संत के पास, और संत कहां मिलते हैं? जहां सत्संग होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा टेंशन में है, उसको जमाने भर का कर्जा देना, ये करना, वो करना, सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगर वो एक बार आकर के अगर बैठ जाए सत्संग में, या टीवी खोल करके सत्संग चैनल सुन ले, जिसमें ही उसका नजरिया बदल जाता है। केवल ये सत्संग का महत्व है कि उसके परिवेश में हम आते हैं, और जैसे ही आए कि आपके जो गुण है, जो अवगुण है, वो भी गुण में बदल जाते हैं, और धीरे धीरे आप भी उसी सत्संग में शामिल हो जाते हो। इसलिए महाराज मुझे पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। तब कहने लगे, बोले अच्छा पुत्र की कामना है आपको? पुत्र करता क्या है? क्योंकि पुत्र वगैरह जितने भी है अपने सगे संबंधी, ये करते क्या है, याद है आपको? बोले मुझे नहीं पता, आप तो मेरे को पुत्र चाहिए। तो कहने लगे, आत्मदेव जी से संत ने कहा, और संत ने कहा क्या? संत कहने लगे कि जो पुत्र होता है, काम क्या होता है उसका? केवल एक लोटा घी डाल दिया, ये काम रहता है। पत्नी कहां तक साथ देती है? केवल घर के बाहर तक साथ देती है, इसके अलावा कहीं साथ नहीं देते। इसलिए कि पत्नी चलेगी केवल शमशान तक, परिवार वाले सब हक निभाएंगे शमशान तक, पत्नी चलेगी द्वार तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। और उससे आगे केवल एक सहारा, वो क्या है? उससे तो आगे भजन है सहारा, और भजन के सहारे अकेला चलेगा। केवल एक सहारा वो भजन है, और वो भजन के सहारे ही तू आगे बढ़ेगा। इसलिए इस पुत्र की इच्छा को छोड़ दे, पुत्र को त्याग दे। बोले महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए ही। बोले ठीक है, अगर पुत्र चाह रहा है तो ठीक है, मैं तेरे को एक फल देता हूँ, ये फल ले जाना, अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना, और इससे सुंदर पुत्र होगा। बोले अच्छा सुंदर पुत्र होगा। तुरंत आत्मदेव जी ने उनको प्रणाम किया, फल लिया, और फल लेकर के अपने घर को आए। जब अपने घर को आए और आकर के अपनी पत्नी, जिनका नाम धुंधली, उनसे कहा कि देवी मैं एक फल लेकर के आया हूं, आप ये पा लेना और इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। वो कहने लगी धुंधली, क्योंकि जैसा मन है उसका वैसा ही उसका नाम था, यथा नाम तथा गुण उसके अंदर, जैसा नाम वैसा गुण धुंधली। वो सोचने लगी, बोले कहां से लाए हो फल? अरे फल खाने से भी पुत्र होता है क्या?
फल खाने से भी कोई पुत्र होता है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा हमें तो संत ने दिया है, और संत ने अगर कहा है तो जरूर होगा। अब धुंधली सोचने लगी कि देखो अभी तक तो मुझे पुत्र हुआ नहीं, और मैंने ये सुना है, मेरी बहन से सुना, उसको बहुत 2-3 लड़के हो गए, उसको सुना मैंने कि पुत्र 9 महीने तक रहना पड़ता है, गर्भ में रखना पड़ता है, और जब 9 महीने तक रहता है, अगर मान लो सुखदेव जी की तरह 12 महीने तक 12 साल तक रह गए तो क्या करूंगा, क्या करूंगी? अगर 12 साल तक रह गए तो मैं क्या करूंगी उसका, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा क्या कर रही हो देवी, क्यों नहीं खाओगी? उन्होंने कहा बोले ठीक है मैं खा लूंगी, आप तो जाइए, आपका काम करिए, पंडिताई अपनी करिए, आप तो जाइए। और उसने सोचा कि एक काम करो, मेरी जो बहन है उसको भी पुत्र होने वाला है, तो क्यों ना हो मेरी बहन से मैं कह देती हूँ कि वो मुझे पुत्र लाकर दे देगी। और ये जो फल है ये मैं किसको खिलाती हूँ? अपनी गाय को खिलाती हूँ, अपनी गाय को खिलाती हूँ, और देखती हूँ कि जो महात्मा ने कहा है वो सत्य है या नहीं। सत्य भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका परीक्षण भी हो जाएगा, और मुझे पुत्र भी मिल जाएगा। तुरंत गाय को खिला दिया वो फल, और नखरे जिसको कहते हैं, नखरे करने लगी, वो ऐसे करने लगी, मुझे पहला महीना चल रहा, दूसरा महीना, तीसरा महीना चल रहा। इस प्रकार जब 9 महीने पूरे हुए, आत्मदेव जी के घर एक पुत्र का आह्वान हुआ। पुत्र आया एक, और वो एक दासी लेकर के आई और कहा कि बोले आपका ही पुत्र है। तब की था उसकी बहन का, उसकी बहन से उसने कह दिया कि मैं एक काम करना, मैं तुझे धन दे दूंगी और तू मुझे पुत्र दे देना। कभी कभी क्या होता है कि जहां दांत है वहां चना नहीं, और जहां चना है वहां दांत नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। धुंधली के घर में सारी संपत्ति सब कुछ, लेकिन पुत्र नहीं। अब उसकी जो बहन है उसके यहाँ पुत्र लेकिन संपत्ति नहीं, तो उसने कहा कि एक काम करो, मैं कुछ धन दे दूंगी, तुम मुझे पुत्र लौटा देना, पुत्र दे देना, बस इतना काम करना। तो इधर पुत्र लेकर के आ गई और कहा कि आत्मदेव जी हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। जब पुत्र हुआ तो इधर देखा तो 10वें महीने में उनकी जो गाय थी उसने भी एक बछड़े को जन्म दिया, एक बछड़े को जन्म दिया। अब बछड़ा भी कैसा, संपूर्ण